मैंग्रोव ट्री की खासियत बताइए। यूपीएससी का क्वेश्चन है, अगर मैं गलत नहीं 2013 2014 का क्वेश्चन है। इसकी जड़ें हवा में लटकती, क्यों लटकती हैं? क्यों लटकती हैं? हाँ, दलदली भूमि में ऑक्सीजन इसको जमीन से नहीं मिलती थी, हवा से ऑक्सीजन लेता अपनी जड़ों के माध्यम से। क्वेश्चन आया हुआ ना यूपीएससी का, दैट इज कॉल्ड स्टिल्ट रूट्स। रॉयल बंगाल टाइगर के अलावा मैंग्रोव्स में सबसे प्रमुख पानी जाने वाली प्रजातियां कौन सी हैं, स्पेसीज? गुड गुड, इसका कमाल है। फिशिंग कैट। क्वेश्चन जाएगा ही नहीं इसके बाहर, मैं खाली यही एक क्लास पढ़ा दूं तो, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, लेकिन इसके लिए दिमाग को रिवर्स ऑर्डर में डालना पड़ेगा। हो जाएगा। एक क्लास खाली पढ़ा दूं? एक घंटे में नहीं हो पाएगा, एक न्यूज़पेपर बहुत टाइम लेता है। कितने क्वेश्चन हो गए इतनी देर में? 30 से ऊपर हो गए। अभी तो मैं दूसरे पन्ने पहुंचा हूं, अभी तो सिर्फ दूसरे पन्ने पहुंचा हूं। 16 पेज का है ये, एक बहुत बड़ा एडिटोरियल आया है। कोई क्वेश्चन इसके बाद जाएगा ही नहीं यूपीएससी का। अब इस पे मेंस करा दूं, मेंस का क्वेश्चन बना दूं, इसके बाहर कहता रहा हूं ये अकेली क्लास सिलेक्शन करा देगी, इसलिए इसका नाम ही रखा था सिलेक्शन वाली क्लास। तुम ही लोगों ने नाम दिया था उस समय, हम भी पूरे रवानी में थे। हमें क्या होता है, हमें बच्चे अच्छे चाहिए होते हैं कि जो पढ़ा रहे उसको एक्सेप्ट करें, वो बौकों की तरह नहीं भूल गए 10 दिन पहले क्या लिखाया था, तो वो डिस्करेज हो जाता है। इस क्लास में क्या होता है कि ये क्लास टॉपर्स की क्लास मानी जाती है, जिनको मतलब जज्बा होता है पढ़ने का। उनको ये नहीं बोलना पड़ता कि आप मैप खोलो, आप बेयर एक्ट लेकर आओ, आप अखबार पढ़ो। जो उनको हैबिचुअल होते हैं वो, उनको थिंकिंग मॉड्यूल देने का, तो वो नहीं मिलता, तो फिर हम भी निराश हो जाते हैं। क्या बताएं कि क्वेश्चन पूछा रहे, वो 4 दिन पहले क्वेश्चन लिखाया था। अब हेलो फाइट्स में कम से कम 5 से 7 बार पढ़ा चुका हूं। बाउंड्रीज के बारे में कितनी बार डिस्कशन हो चुका है, तुम लोग पता ही नहीं चलता। तुम लोग अगल बगल कौन से राज्य हैं, भारत के बारे में जानो, इस पर मेरी कितनी वीडियोस हैं, फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसीलिए फिर मैंने कहा यार तुम लोगों को पीडीएफ चाहिए, पीपीटीज पढ़ाओ, अपना काम खत्म करो। और मुझे भी आईआर में, जियोपॉलिटिक्स में मजा आता है, मेरा काम हो जाता है, मैं कभी भी कहीं भी खड़ा कर दो। तो ये इस क्लास के लिए तो फिर आपको स्विच करना है, आईआर, पॉलिटी, हिस्ट्री। अब तुम लोग पगला जाते हो कि अभी तो हिस्ट्री का क्वेश्चन लिख रहे थे, अचानक से कहां चेर चोल पांडव, फिर उसमें तुरंत वन पे पहुंच गए, नदी पहुंच गए, जलवायु पहुंच गए। और ऐसे यूपीएससी होता है, वो उठाएगा और उस पर क्वेश्चन पूछ लेगा। मैंग्रोव पूछा जा चुका है, स्टिल्ट रूट पूछे जा चुके हैं, सुंदरी वन के बारे में पूछा जा चुका है, वहां की मिट्टी के बारे में पूछा जा चुका है, नदियों का मुहाना खुलता है, यहाँ पे नदियों का मुहाना खुलता है। डेल्टा, विच टाइप ऑफ डेल्टा? वेस्ट बंगाल में किस तरह का डेल्टा बनता है? डेल्टा कई तरह के होते हैं, एक बर्ड फुट डेल्टा होता है, फैन डेल्टा होता है। कौन सा डेल्टा बनता है पश्चिम बंगाल में? भारत के पूर्वी भाग में ढलान बहुत कम है, और जब ढलान कम होती है तो पंखा बनता है, बर्ड फुट नहीं बनता है। हाँ जी, यहां कौन सी मिट्टी पाई जाएगी डेल्टा में? मिट्टी में 3 तरह का, अरे एलुवियल, ये जैसे तुम्हारे यहाँ जैसे क्या नाम लिखते हो, सरनेम क्या लिखते हो? कुछ तो लिखते होगे, आप क्या लिखते हो? आगे कुछ लगाते हो? तुम कुछ लगाते हो? तुम कुछ लगाते हो? कुछ लिखते हो? गुप्ता, हाँ, कुछ भी नहीं लिखते हो? तुम्हारे पूरे खानदान में किसी का कोई सरनेम नहीं है? हाँ, क्या है? प्रजापति। तो तुम्हारे प्रजापति टाइटल से बहुत लोग होंगे ना। उससे जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन मिट्टी में 3 क्वालिटी होती है, सिल्ड, सैंड और क्ले। कौन सी कैटेगरी की मिट्टी है? किसी भी मिट्टी को बनाने में 3 इंप्लीमेंट होते हैं, उसका कैरेक्टर जो होता है वो 3 मिट्टी के एबंडेंस से होता है।
सिल्ट, सैंड और क्ले, किसकी मात्रा ज्यादा होगी, मिट्टी का नेचर वहां से तय होगा। यहां पे क्या होगा, क्ले आएगा। क्ले कब बनता है, या सिल्ट होगा? सिल्ट क्या होता है, सिल्ट क्या होता है, सिल्ट का नेचर क्या होता है? तो फिर सैंड क्या होगा अगर वो रेतीली हुई तो? कभी तुमने नदियों के किनारे की मिट्टी देखी है जहां पे नदियां अपना मुहाना खोलती हैं? कभी गए होगे, देखे होगे? बहुत बारीक मिट्टी होती है, अगर बलुई डाल दोगे तो सैंडी हो जाएगी, पोरस हो जाएगी, पानी नीचे छन के चला जाएगा, जो रेगिस्तानी इलाके में होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी तरह की मिट्टी होगी, इन्हीं तीन का कंपोजिशन होगा, बस वो किसकी मात्रा ज्यादा है, सैंड ज्यादा है, सिल्ट ज्यादा है, या क्ले ज्यादा है? क्ले क्या होगी, क्ले पानी को रोकेगी, चीका मिट्टी बोलते हैं उसको। जैसे हम जब दक्कन ट्रैप में जाते हैं, लेकिन जब हम मरुस्थलों की तरफ जाते हैं तो हमें सैंडी सॉइल ज्यादा मिलती है। सिल्ट कहां मिलेगा, जहां नदियां अपना मुहाना खोलती है, अपना माउथ ओपन करती है, फाइनेस्ट पार्टिकल लेके जाती है। जब नदियां थक जाती हैं तो उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत पढ़ाया हुआ है, बेशर्मो पढ़ाया हुआ है, उसकी लोड कैरियर यानी कि उसकी अवसाद ढोने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे तुम्हारी बुढ़ापा आ गया, अब नहीं लिखा जा रहा है, अब नहीं पढ़ा जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, उस सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल लाके डाल देती है, दैट इज सिल्टी। तो सिल्टी सॉइल का कैरेक्टर क्या होता है? चले, आज के लिए इतना बहुत है, 30 क्वेश्चन हो गए। अब आपका काम है 1 घंटे की क्लास लेके इनकी ऐसी तैसी करना, ठीक, और ऑनलाइन भी करना है आपको। इन क्वेश्चंस का आप एक, किसी ने अगर साफ सुथरा लिखा हो, इसका एक पीडीएफ बनाइए, उसको अपने पास स्टोर करिए, इनको प्रेरित करिए उसको पढ़ने के लिए। इसके बाहर यूपीएससी में लिख के कहो पेपर पे साइन कर दूंगा, यूपीएससी नहीं बाहर जाएगा। तुम लोग पढ़ो तो, और मेरी स्पीड बढ़ने दो। मैंने लास्ट टाइम क्लास इसीलिए छोड़ी थी, 1100 क्वेश्चन करा दिए थे, एक बच्चे ने भी कोशिश नहीं किया। चैट जीपीटी सब कुछ है, सही क्वेश्चन पता चल गया, लाओ कुछ क्वेश्चन के आंसर ढूंढे। खाली बैठे हैं, लाओ मैप करें। मैप के लिए तुम्हें कुछ पढ़ाना तो नहीं है, छठी क्लास की चीजें हैं कि चलो लाओ लिखा हुआ है तमिलनाडु को देखें, तमिलनाडु कहां है, कौन कौन सी नदियां हैं, प्राचीन शहर कहां है, अंग्रेजों ने सबसे पहली जो है अपनी फैक्ट्री कहां बनाई थी दक्षिण भारत की, मसूलीपट्टनम कहां है, चेन्नई कैसे बसाया गया था, अंग्रेजों ने कैसे बनाया, मद्रास प्रेसिडेंसी में, प्रेसिडेंसी थी ना अंग्रेजों की, तो क्यों थी वो, क्या रीजन था वहां पे? बस यही सब करना होता है। अब खाली समय में तुम लोग इसी को इस्तेमाल करो, पढ़ने के लिए बहुत मटेरियल हो गया है, ठीक है। चलो, और ऑनलाइन वाले भी सुधर जाएं तो इनका 1 घंटे ना इसके क्वेश्चन पे फोकस करिए। टाइम आप ले लीजिए, कोई भी स्लॉट, हम इधर उधर हो जाएंगे, चाहे सुबह 9 बजे कर लीजिए, लेकिन ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो आपको रूल नहीं पता, यहां पे रूल नहीं पता, जितनी लेट उतना उठक बैठक। जैसे मान लो 10 मिनट को लेट आया, 10 उठक बैठक लगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मैं तो क्लास में लगवाता हूँ, दिन लगवाऊंगा, देखना। उठक बैठक भूल गए तुम लोग? 10-10, 15-15 लोग एक साथ उठक बैठक लगाते थे ना, एक दूसरे कान पकड़ के लगाते थे। फिर शुरू करेंगे, जब ये वाला SWC आएगा तो फिर वो चलेगा। तो अगर लेट आ रहे हैं तो क्लास में मत घुसना, आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए, ठीक है। बाई कैरेक्टर अगर इनके अंदर वो चीज नहीं है, आप लोगों को समझाया था लबासना में, अगर आप सुबह 6 बजे पीटी ग्राउंड पहुंचना होता है, नहा धो के कपड़े चेंज करके पीटी ग्राउंड पहुंचना होता है, उस ठंड में पहाड़ियों पे, हॉस्टल से पहाड़ियों पे जाना पड़ता है। अगर आप 6:02 पे भी पहुंच रहे हैं तो सीआरपीएफ के जवान होते हैं, वो दौड़ा देते हैं पूरे सिस्टम में और रिपोर्ट कार्ड पे खराब लिख देते हैं। 2 मिनट खाली आप लेट होकर दिखा दीजिए, और कोई सुनवाई नहीं है आप आईएएस। तो अगर आप आईएएस बनना चाहते हो, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर आप सर्वाइव वैसे भी नहीं कर पाएंगे। आप क्लास लेट आ रहे हैं 10 मिनट, आपको, आप 10 मिनट पहले चलिए घर से। हम अपने सिस्टम नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। इनका काम है पढ़ना, ये पढ़े।